साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त एवं अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी लगन के साथ कर रहे होंगे। अंतिम 10 दिन का टाइम बचा हुआ है दोस्त। अब आपको केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम आपके सामने साहित्य से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं, क्योंकि इससे कम 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। दूसरी चीज, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते हैं तो निश्चित रूप से साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके विजेता से संबंधित जितने भी पुरस्कार और विजेता से संबंधित प्रश्न बनेंगे आपके पेपर के अंदर, उनकी संख्या 2 या 3 हो सकती है। वो सभी सवाल निश्चित रूप से इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे हम करेंगे कि अगर ये दोस्त वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो आप सभी को जैसा पता होगा, 1780 ईस्वी के अंदर जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने एक समाचार पत्र भारत के अंदर लॉन्च किया। किस भाषा में था वो दोस्त? वो भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था, जिसको हम बंगाल गजट भी कहते हैं। बंगाल गजट के नाम से उसे जाना गया। और उसकी अगर हम भाषा की बात करें तो उसकी भाषा जो थी वो अंग्रेजी भाषा थी। पहले सवाल का सही जवाब विकल्प नंबर सी यानी अंग्रेजी भाषा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गिरजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूं सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? याद रखिएगा, इसके लिए व्यास सम्मान के साथ साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो सबसे पहले साहित्य अकादमी मिला था, उसके बाद से व्यास सम्मान मिला था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर यहां पे दिया है ए, बी, सी एवं डी, यह सवाल आपके यूपीएसआई की परीक्षा के अंदर आया और आयोग ने जो उत्तर माना वो ए माना। लेकिन मैं आगे तैयारी के लिए बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं इस चीज को कि इसके लिए गिरजा कुमार माथुर को केवल एक नहीं दोनों ही पुरस्कार मिले थे। आप कहीं भी सर्च करके इस बात को देख सकते हैं, ऑथेंटिक जानकारी है। तो व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों ही पुरस्कार मिले थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों ही पुरस्कार मिले थे गिरजा कुमार माथुर को। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। आपकी परीक्षा के अंदर हो सकता है कि एक ऑप्शन हटा के, जैसे मान लीजिए व्यास सम्मान हटा दिया, साहित्य अकादमी पुरस्कार चौथा ले दिया, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, तो वहां पे आप साहित्य अकादमी पुरस्कार टिक करेंगे। लेकिन अगर दोनों टिक दे दिया तो इसका मतलब कि जैसे यूपीएसआई के अंदर की परीक्षा के अंदर जो सवाल पूछा गया वो इसी ऑप्शन के साथ था, विवादित प्रश्न बना, उसको बाद में सुधार किया गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। हमेशा से इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोविंद मिश्रा कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए करार की कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसके लिए दोस्त मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्त? साहित्य अकादमी पुरस्कार, विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल एकदम ध्यान से अपनी आंखों के अंदर इसको बसाते चलिए, क्योंकि अगर आंख के अंदर बसा लिए आज के सेशन को तो पेपर के अंदर मजा आ जाएगा दोस्त। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी। ये दोनों तीनों प्रश्न इसी वीडियो से हो जाएंगे। चलिए, कह रहा है कि किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अनामिका को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो मिला टोकरी में दिगांत थेरी गाथा। तो ये है आपका विकल्प नंबर बी के अंदर। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी दोस्त 10 मार्च 1954। कब मिला था? 10 मार्च 1954। 10 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकल्प नंबर ए प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारतीय सम्मान मिला? तो वो मिला है आपको महादेवी वर्मा। किसको मिला? महादेवी वर्मा को मिला। विकल्प नंबर सी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त मिला? तो याद रखिएगा, यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में छपा लेना है दोस्त। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। विकल्प नंबर डी अमृतलाल नागर को, अमृतलाल नागर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दोस्त दिया जाता है किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। विकल्प नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धमाकेदार 10 प्रश्न है, इन प्रश्नों को अपने दिमाग में बसाते चलना है। कह रहा है केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो केदारनाथ सिंह को मिला है दोस्त अकाल और सारस के लिए। किसके लिए मिला? अकाल और सारस के लिए मिला। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार
प्राप्त हुआ। तो आप सभी को यह बात पता होगी, अगर कभी आप हिंदी के साहित्य को पढ़े होंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्त। विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जगूरी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इस बात को भी आप हमेशा याद रखेंगे। इसके लिए इनको मिला दोस्त साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर एकदम हूबहू छपने वाले हैं दोस्त। बिल्कुल इसको दिमाग के अंदर, अपने नैन के अंदर बसा के चलना है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप हल्के में नहीं लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने का इंतजार कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने का इंतजार कर रहा है। अगला क्या कह रहा है कि किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मिला इनको इन्हीं हथियारों से। कौन सा प्रश्न का राइट जवाब होगा दोस्त? इन्हीं हथियारों से। इन्हीं हथियारों से विकल्प नंबर बी में दिया है। किसमें दिया है? विकल्प नंबर बी में दिया है, इन्हीं हथियारों से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो मिला है कौवे और काले पानी के लिए। किसके लिए मिला है? कौवे और काले पानी के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए? अब ये सवाल रिपीटेड है दोस्त, बिल्कुल आपको ही बताना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल आंसर इसका होगा भी जैसा कि हमने पहले बताया, अमृत और विष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अरुण कमल को मिला है दोस्त नए इलाके में। किसके लिए मिला? नए इलाके में, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध रचना कौन सा जोड़ा सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका सही है दोस्त 16 का विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्त। आपको जानकारी के लिए बता दें, विकल्प नंबर ए। ढाई घर के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? तो ढाई घर जो उनकी रचना है उसी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने का इंतजार कर रहा है, आ भी गया। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2005 ईस्वी के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्त मिला है रमेश चंद्र शाह को। आप कहेंगे सर इतना पुराना क्यों पढ़ा रहे हैं? तो दोस्त अभी 2021 के अंदर यूपीएसआई की परीक्षा हुई, ये बहुत सारे इसमें ऐसे सवाल हैं जो उन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए गए। तो पुराना नया से कोई मतलब नहीं रखना है, पुराने सवालों को भी दिमाग में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस उपन्यास के लिए? तो देखिएगा इसका विकल्प नंबर डी सही होगा, कितने पाकिस्तान। कौन सा सही होगा? कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान रचना के लिए कमलेश्वर को मिला है पुरस्कार। आगे कह रहा है कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी पेपर के अंदर आ जाएंगे दोस्त। तो ये है मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार के पुरस्कृत कृति है, पुरस्कृत कृति है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। कौन सी ऐसी कृति है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जल्दी से जवाब देंगे। इसका जवाब होगा दोस्त चिदंबरा। चिदंबरा। चिदंबरा किसकी रचना है? अगर आपसे पूछे तो आप जवाब बता सकते हैं, नहीं बता पाएंगे तो मैं बता रहा हूं, चिदंबरा रचना है सुमित्रानंदन पंत की। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्त वर्ष 1996 ईस्वी के अंदर। वर्ष 1996 ईस्वी के अंदर। इसको पुराना समझ के छोड़ना नहीं है दोस्त, रटते चलना है सवालों को, एकदम पेपर के अंदर छपेगा, बिल्कुल यहीं से छपेगा। 23वां प्रश्न है कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? अभी यह प्रश्न रिपीट हो चुका है दोस्त, जल्दी जवाब दीजिए। मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी सवाल का राइट जवाब होगा। अगला है लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन से हैं? तो ऐसे कवि का नाम जल्दी से आप बताएंगे। ऐसे कवि है दोस्त रघुवर सहाय। कौन से हैं? रघुवर सहाय। रघुवर सहाय बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? आपकी जानकारी के लिए हम बता सकते हैं, इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्त 1962 ईस्वी। कौन सा हो जाएगा? 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी को दोस्त नहीं भूलना है, 1962 ईस्वी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसके तरफ चलेंगे। कह रहा है सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्त? मिला था सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था। तो विकल्प नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल विकल्प नंबर सी याद करके चलेंगे, विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी एकेडमिक सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है। तो सलाहकार सम्मान में पूछ रहा है कितनी राशि दी जाती है दोस्त। सलाहकार सम्मान में दी जाती है दोस्त, आपकी जानकारी के लिए बता दें हम, 5 लाख रुपए की राशि। कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया याद रखेंगे। अगला है, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन से हैं? तो दो चट्टानों पर जो पुरस्कार मिला उनका नाम कौन सा है? तो हरिवंश राय बच्चन। कौन इस नाम को नहीं जानता है? हिंदी साहित्य पढ़े हैं तो हरिवंश राय बच्चन को सभी लोग जानते हैं। दो चट्टानों के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैं पुनः कह रहा हूं, ये प्रश्न भी बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा से अपने दिमाग में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था दोस्त हीन तरंगिणी के लिए। किसके लिए? हीन तरंगिणी के लिए। इस प्रश्न को भी आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, पेपर के अंदर एकदम छप जाएगा। मैं कह रहा हूं छपेगा, एकदम यहीं से छपेगा। और अगर ये पूछा जाए कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को किस वर्ष दिया गया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्त, 1955 ईस्वी के अंदर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हीन तरंगिणी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रट के जाएंगे पेपर के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्या कह रहा है, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो रामविलास शर्मा को दोस्त दिया गया है वर्ष 1970 ईस्वी के अंदर। विकल्प नंबर ए एकदम दिमाग में छाप लीजिए, छपना चाहिए, छपते हुए चलिए। आगे कह रहा है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी सवाल कहीं से पूछे जा सकते हैं, आप इस बात को जानते हैं। कंपटीशन की कोई लिमिट नहीं है, कहां से प्रश्न एग्जामिनर उठा दे। याद करके चलना है, केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी कृति अपूर्णा के लिए मिला। किसके लिए मिला? अपूर्णा के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार में से किस रचनाकार को मिला है? किस रचनाकार को मिला है दोस्त? तो मिला है उदय प्रकाश को। उदय प्रकाश को मिला है कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार? ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद करके रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आप सभी को दोस्त पता है किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को वर्ष 1965 ईस्वी के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था। तो याद रखेंगे, ये वर्ष भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो वर्ष 1965 आप याद रखेंगे, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। अब फिर वीवीआई क्वेश्चन आ गया दोस्त, एकदम इंपॉर्टेंट है, रट के चलना है पेपर के अंदर। कह रहा है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वो कौन सा वर्ष था जिसमें उनको ज्ञानपीठ दिया गया है? तो वर्ष 1900 कौन सा है? 72 ईस्वी। वर्ष 1972 ईस्वी। इस बात को आप हमेशा दिमाग के अंदर रख लेंगे। और दूसरी चीज कि जैसा हमने कहा कि इस क्वेश्चन को भी एकदम रट के चलना है पेपर के अंदर, क्योंकि वो रट के नहीं गए तो दोस्त आपके लिए समस्या बन जाएगी। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? मैं पुनः बता दूं आपको, 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बैठ जाए। वर्ष 1972 ईस्वी। वर्ष 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये सवाल तो सर तीसरा बार रिपीट हो गया भाई, ये सवाल तीसरा बार रिपीट हो गया, आपके सामने है, एकदम हिट कर देना है। कह रहा है कि किस अमृतलाल नागर को किसके लिए मिला? तो अभी हमने आपको बताया अमृत और विष के लिए। विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चित्रा मुदगल को उनके किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चित्रा मुदगल को मिला है दोस्त पोस्ट बॉक्स नंबर 203 है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 है, नाला सुपारा। 3 यहां से थोड़ा सा गायब हो चुका है, मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। विकल्प नंबर सी याद रखेंगे, एकदम दिमाग में छाप लीजिए, ये सवाल एकदम छपेगा, एकदम छपेगा। चित्रा मुदगल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? पेपर के अंदर आपको याद आएगा मेरी बातें और आप उत्तर टिक करेंगे विकल्प नंबर सी पे, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्त? जल्दी से बताइए। विकल्प नंबर सी सवाल का राइट जवाब होने वाला है। क्याप। कौन सी कृति है? क्याप के लिए इनको मिला है। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, लेकिन याद रखेंगे मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार क्याप के लिए मिल गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? तो इसके लिए दोस्त बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रट के चलना है पेपर के अंदर, छपेगा। विकल्प नंबर डी, राग दरबारी। राग दरबारी का नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे,
इंपॉर्टेंट सवाल है, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? तो राग दरबारी के लिए मिले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रथम कृति कौन सी है? कौन सी ऐसी कृति है जिसको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जल्दी से जवाब देंगे दोस्त। इसका जवाब होगा दोस्त चिदंबरा। कौन सी कृति है? चिदंबरा। चिदंबरा। चिदंबरा किसकी कृति हम बता चुके हैं, सुमित्रानंदन पंत की। दोस्त सुमित्रानंदन पंत की। अगर पूछे कि उर्वशी किसकी कृति है तो उर्वशी है किसकी? अभी इसके पहले हमने बताया रामधारी सिंह दिनकर का नाम याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए इसमें एक और प्रसिद्ध कृति का नाम लिखा है यामा, इसके लिए हम बता दे रहे हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का नाम याद रखेंगे। यामा महादेवी वर्मा की बहुत प्रसिद्ध कृति है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मंगलेश डबराल को दोस्त मिला है हम जो देखते हैं। कौन से पे मिला है? हम जो देखते हैं, विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्त। इस सवाल का राइट जवाब जल्दी से बताइए, जल्दी से। अगर याद किए हैं तो व्यास सम्मान होगा। क्या होगा? व्यास सम्मान। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला, तो कौन सा पुरस्कार मिला? तो व्यास सम्मान मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सचिदानंद हीरानंद की प्रसिद्ध रचना आनंद के पावरद्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसके लिए पुरस्कार कौन सा मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्त? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला? हिंदी साहित्य के लिए कह रहा है किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला है? तो ये मिला है दोस्त रामविलास शर्मा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखेंगे, एकदम पेपर के अंदर छप जाएगा दोस्त। छपेगा एकदम यहीं से छपने वाला है। हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला? तो रामविलास शर्मा का नाम याद रखेंगे। विकल्प नंबर ए प्रश्न का सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर और कब दिया गया? तो कब दिया गया? जिंदगी नामा उनकी एक कृति है और वर्ष है 1979। वर्ष है 1979। इसी के अंदर कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। करेक्ट, कुंवर नारायण की किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कुंवर नारायण की जो कृति है वह कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, यही उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसको भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो नामवर सिंह। ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछते जाते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होकर गलत टिक कर देते हैं। जानते हैं कि भाई जिनका बहुत प्रसिद्ध नाम है उन्हीं को जानते हैं कि बार बार मिला होगा, इस वजह से बच्चे टिक कर देते हैं कुछ इधर उधर। लेकिन याद रखेंगे कुछ ऐसे हैं, ऐसे छुपा रुस्तम नाम है जिसको आप पढ़ के नहीं जाते हो, पेपर के अंदर आ जाते हैं, वही प्रश्न के सही उत्तर हुआ करते हैं। ठीक है, तो किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह को। किसको मिला? नामवर सिंह। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जल्दी बताइए किस भाषा में दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, विकल्प नंबर डी होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। विकल्प नंबर डी रट के चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने का इंतजार कर रहा है। कर फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को कौन सा पुरस्कार मिला? अब देखिए छुपा रुस्तम नाम है लेकिन याद करके जाना है पेपर के अंदर। व्यास सम्मान मिला। कौन सा सम्मान मिला है? व्यास सम्मान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दोस्त मिला है, कई बार इस चीज को बता चुके हैं, ये चौथी बार हम बताने जा रहे हैं। अभी तक तो उत्तर भी आ गया होगा, चिदंबरा। नाम याद रखेंगे, चिदंबरा कृति के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला उनकी प्रसिद्ध रचना हीन तरंगिणी के लिए। कब मिला था? तो ये भी बता चुके हैं, वर्ष 1955 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये सवाल देखिए दोस्त, यूपीएसआई के अंदर भी पूछा, यूपी के अंदर पूछा है। अगला है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्त किस लेखक को दिया गया? जल्दी जवाब देंगे तो दिया गया रमेश कुंतल मेघ। विकल्प नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है, विकल्प नंबर ए रमेश कुंतल मेघ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते चलेंगे, लेकिन ये सवाल देखिए थोड़ा सा लगा, व्यास सम्मान पूछ रहा है कि व्यास सम्मान श्रीलाल शुक्ल को किस कृति के लिए मिला है? तो मिला है विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत कहां है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप विश्रामपुर का संत याद रखेंगे। इन्हीं कृति के लिए श्रीलाल शुक्ला को
व्यास सम्मान से नवाजा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पे मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के सेशन का VVI क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अभी हमने पहले बताया भी, यामा उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कृति है और उन्हीं के लिए उनको क्या मिल चुका है? उन्हीं के लिए उनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा के लिए। अगर कोई पूछे दे कि किस वर्ष मिला है, तो दोस्त याद रखेंगे 1982 ईस्वी। 1982 ईस्वी के अंदर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा के लिए। किसके लिए मिला? यामा के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्त? तो ये मिला है इनकी कितनी नावों में कितनी बार। बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है कितनी नावों में कितनी बार। इसको याद रखेंगे, विकल्प नंबर बी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से दोस्त सम्मानित किया गया है? तो विकल्प नंबर बी राइट जवाब होगा, साहित्य अकेडमी पुरस्कार से। किससे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार से। विकल्प नंबर बी राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था दोस्त? किया गया था इंदिरा डांगी को। किसे? इंदिरा डांगी। इंदिरा डांगी का नाम याद रखेंगे, इंदिरा डांगी, इंदिरा डांगी। विकल्प नंबर ए राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुक्ति पोर के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्त? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखेंगे। मुक्ति बोर्ड को अगर पूछेगा कोई कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो किस चीज के लिए मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए मिला। विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होगा। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का क्या नाम है? उनके उपन्यास का नाम पूछ रहा है कि 2014 में जो मिला है उनके उपन्यास का नाम क्या है? तो उपन्यास का नाम है दोस्त मिलजुल मन। मिलजुल मन, मिलजुल मन। विकल्प नंबर किस में दिखाई दे रहा है? मिलजुल मन दिखाई दे रहा है विकल्प नंबर सी में। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नाम याद रखेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति लेखक की रचनाकार कौन है? व्यास सम्मान से जो पुरस्कृत है कर न भूतो न भविष्यति, इसके रचनाकार कौन है? जल्दी से जवाब देंगे। जवाब होगा नरेंद्र कोहली। कौन से है? नरेंद्र कोहली का नाम याद रखेंगे, नरेंद्र कोहली। विकल्प नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन जरूर थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं दोस्त, लेकिन अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके चले गए तो आपके पेपर के अंदर 2 से 3 प्रश्न जो बनने वाले हैं, यानी कम से कम 4 से 6 नंबर निश्चित रूप से इसी वीडियो से होगा। एक एक नंबर से दोस्त मेरिट गिरती है, बढ़ती है, ऊपर चलती है। और यहां तो 6 प्रश्न आपको मात्र इतने कम टाइम में सही करने को मिल रहे हैं। 3 प्रश्न और 6 अंक बहुत कम टाइम में दोस्त मिल रहा है। 2 से 3 बार जरूर वीडियो को देखकर जाएंगे। चलिए प्रश्न कह रहा है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित न भूतो न भविष्यति। व्यास पुरस्कार से सम्मानित न भूतो न भविष्यति के कह रहा है रचनाकार कौन है? आप जल्दी से बताएंगे तो नरेंद्र कोहली। हम इसका जवाब दे चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में आयोजित किया गया था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कह रहा है कब आयोजित किया गया था? तो जवाब दे सकते हैं आप? चलिए जवाब नहीं दे सकते हैं तो जवाब हम बता रहे हैं दोस्त। इसका जवाब होगा वर्ष 1975 नागपुर के अंदर। कब हुआ था? वर्ष 1975 नागपुर के अंदर। वर्ष 1975 नागपुर के अंदर अगर हम बात करें तो उनको मिला था। कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अलका सरावगी जल्दी बताइए। कलिकथा वाया बाईपास रचना है इनकी, बहुत प्रसिद्ध रचना है कलिकथा वाया बाईपास, इसी के लिए इनको मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी। वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व 10 किसकी रचना है? यह सवाल दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप दिमाग में करके चलेंगे। ये रचना है और कवि भी बहुत प्रसिद्ध है, इनका भी नाम आप जानते ही होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व के रचनाकार हैं और इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? वर्ष 1973 के अंदर। बिल्कुल याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरह साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ, यानी कौन सा पुरस्कार मिला? साकेत के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा साकेत के लिए उनको मिला है मंगला प्रसाद। कौन सा मिला? मंगला प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? महादेवी वर्मा को मिर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। कह रहा है महादेवी वर्मा को मिर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो मिला शेखसरिया पदक। कौन सा मिला है?
सेक्सरिया पदक, सेक्सरिया पदक विकल्प नंबर सी याद रखेंगे। सेक्सरिया पदक मिला है नीरजा के लिए। नीरजा के लिए कौन सा मिला? सेक्सरिया पदक मिला है। और अगर हम पूछें कि महादेवी वर्मा की किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो मिला है यामा के लिए। यामा के लिए ज्ञानपीठ मिला और नीरजा के लिए मिला सेक्सरिया पदक। बिल्कुल याद रखेंगे। महादेवी वर्मा बहुत प्रमुख कवि हो जाती हैं, कवियत्री हो जाती हैं, तो नाम याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगला सवाल क्या कर रहा है? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सवाल दोस्त सब छुपा रुस्तम प्रश्न है, पेपर के अंदर आते हैं तो आपको लगे हम तो पढ़े ही नहीं है, तो पढ़े नहीं है दोस्त तो पढ़ लीजिए, अब पढ़ लीजिए एकदम। इसलिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वीडियो को देखिए और एकदम फुल मार्क्स लेकर आइए परीक्षा के अंदर। सुमित्रा नंदन बिल्कुल राइट जवाब होगा विकल्प नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार, लोकायतन कृति के लिए कह रहा है सोवियत लैंड पुरस्कार किसको मिला है? तो लोकायतन के लिए भी मिला है सुमित्रा नंदन पंत। देखिए वही क्वेश्चन था, रिपीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है? जल्दी बताइए, जल्दी बताने की आवश्यकता है दोस्त। तो विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होगा, विकल्प नंबर डी। लोकायतन कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञेय जी को किस कृति पर? यह सवाल तो मेरे ख्याल से रिपीट हो चुका है दोस्त, और रिपीट हो चुका है तो जल्दी जवाब दे दीजिए। जल्दी जवाब देना है विकल्प नंबर डी। कितनी नावों में कितनी बार? यह बहुत प्रसिद्ध रचना है अज्ञेय जी को। मैं पुनः कह रहा हूं ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? अमृत राय की कह रहा है कौन सी कृति है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता? तो जल्दी बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है? जल्दी बताइए, जल्दी। इसका है जवाब डी नंबर, प्रेमचंद कलम का सिपाही। प्रेमचंद कलम के सिपाही को, प्रेमचंद कलम का सिपाही जो है इसके लिए मिला है। प्रेमचंद कलम का सिपाही ये साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृत राय की है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अभी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं दोस्त। जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी। विलंब करना बिल्कुल गलत होगा। वर्ष 1982 में किसको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यामा किसकी रचना है बताइए? उन्हीं को मिला है। यामा रचना है महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और अगर हम पूछें कि नीरजा के लिए कौन सा मिला, तो सेक्सरिया पदक मिला है। नीरजा के लिए कौन मिला? सेक्सरिया पदक मिला। किसको? नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की ही रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? धूल पौधों पर के लिए कौन सा सम्मान दिया गया बताइए जल्दी? तो सरस्वती सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान दिया गया? सरस्वती सम्मान, विकल्प नंबर ए राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयवेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद करके चलना है। तो इनकी रचना कौन सी है दोस्त? तो इनके लिए इनको मिला है, जयवेंद्र कुमार के बारे में पूछ रहा है तो परख इनकी एक रचना है और इसके लिए इनको मिला है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। भारत भारती पुरस्कार इनमें से कह रहा है सबसे पहले किसको मिला है? भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम होता जा रहा है दोस्त, बार बार रिपीट हुआ है। महादेवी वर्मा का नाम याद रखेंगे। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? तो महादेवी वर्मा को मिला। विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में आश्रय शर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बताइए, जल्दी बताइए, रचना कौन सी है? तो रचना है दोस्त विकल्प नंबर बी पारिजात। कौन सी रचना है? पारिजात। पारिजात के लिए मिला है, पारिजात के लिए मिल गया। पारिजात के लिए कौन सा पुरस्कार मिल गया? तो पारिजात के लिए पुरस्कार मिल गया दोस्त साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसको? नासिरा शर्मा को। कब? वो 2016 ईस्वी के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है काला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? काला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके लिए कौन सा मिला है उनको, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मिला है दोस्त इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
कौन सा मिला है? हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार। हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार बिल्कुल राइट जवाब होगा। काला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल याद रखेंगे, हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो ऐसे ऐसे गहराई से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं दोस्त, किस भाषा में रचित है? तो भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा है, मैथिली। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत लेट हो गया, 2-3 सवाल और। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे, ये किसकी कृति है? कल सुनना मुझे, ये किसकी कृति है? तो ये कृति है दोस्त भीष्म साहनी की। किसकी कृति है? भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी बताइए। तो बुनी हुई रस्सी, कौन सा नहीं है? बुनी हुई रस्सी, विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अरे दोस्त कितनी बार पूछोगे, कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार मिला दोस्त? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसको मिला? किसकी रचना है ये? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय की रचना है, इसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितनी नाव में कितनी बार रचना को, अगर रचना पूछा जाए किसकी रचना है, तो रचना है दोस्त सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेम में भगवान रचना के जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रेम में भगवान के लिए दोस्त मिला है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, विकल्प नंबर डी। तो ये थे दोस्त 80 वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। इन 80 प्रश्नों को जो बच्चा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया होगा इस वीडियो को, तो 2 से 3 प्रश्न यानी 4 से 6 अंक मात्र इतने ही टाइम के अंदर कवर हो गए उसके। तो मेरिट के अंदर दोस्त जब लड़का छटते हैं ऐसा ना, क्योंकि पुलिस के अंदर यह होता है कि फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, भगवान न करे किसी के साथ मेरिट में कोई छटे, लेकिन मेरिट के अंदर जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, वो इन्हीं 2-3 प्रश्नों से होते हैं। और वो 2-3 प्रश्न कई बार ऐसे होते हैं, कुछ यूनिक प्रश्न आ जाते हैं। तो मैंने सारे सवालों को निचोड़ के रख दिया। आपको लगा होगा 80 प्रश्न, लेकिन कोई बात नहीं, बस दिमाग से 2-3 बार इस वीडियो को गुजार लीजिएगा अपने आंख के सामने से। निश्चित रूप से पेपर के अंदर जो सवाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से होगा वो यहीं से होगा। चलिए, तो ये वीडियो, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। और दूसरी चीज, इस वीडियो को बनाने में आप सभी जानते हैं मेहनत लगती है, तो आप सभी से मैं एक गुजारिश करूंगा कि अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं अपने दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियोस हम आपको लेकर आते रहें। चलो दोस्त, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।